नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। चुरू जिले के सुजानगढ़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 300 पलंगों की क्षमता वाले सुक्षेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज केंद्रीय विधि और न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राजेंद्र राठौड़ ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय सांगालिया धुनी पीठाधीश्वर ओम दास जी महाराज भी मौजूद रहे। सुक्षेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने बताया कि सुक्षेम फाउंडेशन की ओर से आज सुक्षेम आरोग्य विहार लगभग 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका संचालन राज्य सरकार करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस अस्पताल के लिए पिछले वर्ष जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में सुक्षेम फाउंडेशन और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। सुक्षेम फाउंडेशन जन सहयोग से इस अस्पताल भवन का निर्माण कराएगा तथा इसका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कानून व विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वहां मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये लोग आ रहे हैं ना, सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल बनाने का इन्होंने लोगों निर्णय लिया है। कौन यहाँ के जो निवासी हैं मूल रूप से सुजानगढ़ के और आसपास के, और आरोग्य मंदिर इसका उन्होंने नाम दिया है। और मुझे लगता है कि जो भी यहाँ का निवासी है कोई भी इलाज करा सकता है, इसलिए सबका कल्याण हो ये भी भाव इन्होंने इसमें रखा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम हाथ में लिया है, धरती से जुड़ने का भी। धरती जो मूल धरती है जहाँ जन्म हुआ, उसका जो एक ऐसा भाव रहता है कि मेरी ये मातृभूमि है, इसमें मैं कुछ पे बैक टू द सोसाइटी के नाते कुछ करूं, कुछ भार उतारने का प्रयास करूं, उस दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। और मैं बहुत पुरानी मांग थी, सुजानगढ़ का चिकित्सालय शहर के अंदर आने से विस्तार की गुंजाइश समाप्त हो गई थी। इस कालखंड के अंदर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर केंद्र सरकार मोदी जी की योजनाएं, राजस्थान सरकार में भजनलाल जी की योजनाओं से प्रगति की है। हर जिला चिकित्सालय के अंदर सारे स्पेशलिस्ट है। सुजानगढ़ के चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए नए भवन की आवश्यकता थी, नए उपकरण की आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देने आया हूं उन लोगों को, भामाशाहों को, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अर्जित कमाई में से कमाई को लगाकर 250 करोड़ की लागत से एक नया आधुनिक चिकित्सालय बनाने का काम किया है। ये सुजानगढ़ को और इसके आसपास के इलाकों को बहुत बड़ी सौगात है। इससे सुजानगढ़ ही नहीं, सुजानगढ़ के 100 किलोमीटर में दायरे में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके लिए ट्रस्टियों को जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। 5 वर्ष पहले यहाँ जो सुजानगढ़ फेस्टिवल किया था, उस वक्त हमने ये महसूस किया कि यहाँ के नागरिकों को भी उतनी सुविधाएं मिलनी चाहिए जितनी हम लोग बाहर रह के भोग रहे हैं। इसी दृष्टि से बाहर रहने वाले लोगों ने संकल्प लिया कि हम केवल प्रवासी लोग ही मिलकर एक अच्छा बड़ा अस्पताल बनाएंगे। और इसका विजन जो है, हम देखते हैं कि जो पुराना अस्पताल 65 वर्ष चला है, तो हमारा अस्पताल कम से कम 100 वर्ष चले और आधुनिकतम, मतलब ऐसा अस्पताल आपको जयपुर में भी कोई मिलेगा। इस तरह की सुविधाओं को युक्त अस्पताल बनाएंगे। मूल बात, अब आप जब मॉडल और उसका सारा वीडियो देखेंगे तो मैं कहूँगा उससे ज़्यादा आप समझ पाएंगे। कब तक तैयार करने का उद्देश्य? 2 वर्ष। देखिए, मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, कर्मभूमि बेंगलोर रही, लेकिन मातृभूमि हरदम से जो है राजस्थान सुजानगढ़ बना रहा। और जब मुझे पता चला कि सुजानगढ़ की धरती के अंदर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, तो अपने आप मन से आवाज़ आई कि यहाँ मेरे को भी कुछ करना चाहिए। और आज इसका सौभाग्य मिला, इसकी भूमि पूजा हुई महानुभावों की उपस्थिति के अंदर में, और विश्वास है कि अस्पताल आगे जाकर इस क्षेत्र की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकेगा। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।